टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। यूपीएससी का कोर्स फी आपने इतना सस्ता कर दिया है, बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या कि इतना सस्ता में अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं, ये जो भी स्टूडेंट है ना, उसको तो पूरा भरोसा है कि खान सर जो लाएंगे ना, उसमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं हो तो सकता। इतना सस्ता क्यों कर दिया आपने? सस्ता करने के रीज़न था कि हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को देखे ना, जैसे जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने देखा है कि गांव में या धरातली स्थल पर कहाँ कहाँ करप्शन है। होमगार्ड से लेके पुलिस सिपाही से लेके, वो बेचारा आधार कार्ड में गया है तो सुधरवाने के लिए वहाँ घूस दे के आया है, देखा है ट्रेन में धक्का खाया हुआ है। तो जो ज़मीन से उठे लोग हैं, अगर ये जब कुर्सी पे बैठते हैं तो उन्हें वहाँ तक दिखता है जहाँ तक उनको देश को बदलना चाहिए। अभी क्या है कि इतने पैसे वाले लोग आ गए हैं। कुछ लड़के जब मुखर्जी नगर आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनके घर वाले एक फ्लैट दे देते हैं और गाड़ी दे देते हैं कि बाबू मेरा 4 व्हीलर से जाएगा पढ़ने के लिए, 2 लाख फीस दे दिए। तो ये लोगों ने तो समाज के गरीबी समस्याओं को बाईपास करके वहाँ गए हैं। जब ये बैठते हैं ना तो इनको समाज धुंधला दिखता है। समाज की अंतिम पीढ़ी को जब वहाँ बैठाया जाएगा धरातल पे, वहाँ पे धरातल की समस्याओं को समझेगा, तो इससे देश बहुत जल्दी बदल जाएगा। और ये बाईपास करके जो लोग आते हैं ना, तो ये फाइलें में अटक जाते हैं। तो बहुत सारे हम लोग को देखते हैं सारी योजनाएं फाइल में रह गई, क्योंकि फाइल वाले आए थे बाबू, बाहर बाईपास करके चले गए। जो देश नहीं देखा, देश क्या बदलेगा? तो आपसे पढ़ने वाले बच्चे जो है और सब लोगों से पढ़ने वाले से अलग कैसे होंगे? हम ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे हैं वो नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये एक मौका दिया जाएगा। पहले क्या था कि पैसा महंगा होने की वजह से, फीस महंगी होने की वजह से बहुत कम लड़के फॉर्म भरते थे, तो बहुत सारे योग्य बच्चे महंगाई देख के इधर आते ही नहीं थे कि बहुत महंगा है। अब क्या है कि हजारों लड़के ऐसे उठ के आएंगे जो रियल में उस कुर्सी के हकदार थे, उस पोस्ट के हकदार थे। तो हमारा है कि भाई जो जिसका हकदार है वो उसको मिलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अच्छा, बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपसे जुड़ने वाले हैं या मंजिल की तलाश में जो है रास्ते भटक जाते हैं उन सभी को? यूपीएससी की एक खासियत है, अगर कोई भी ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी कर लिया और जीवन में कभी असफल नहीं होगा, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। और हम लोग के जितनी जैसी प्रयास है उसको एकदम मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स, फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, किताब, गाइडेंस, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड करेंगे लोग। उनको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि अब जी जान लगा के पढ़ाई करना चाहिए यहाँ पर। पटना में कितना दिन रहेंगे, दिल्ली में कितना दिन रहेंगे? अब टेक्नोलॉजी आ गया, किसी को ये नहीं मतलब लगेगा कहाँ डिजिटली जो है, उसके लिए तो आप कहीं भी डिजिटल पढ़ा सकते हैं कहीं से भी। लेकिन हाँ, पटना तो आदमी नहीं छोड़ सकता ना, कोई भी जहाँ से है वहाँ तो उस जगह को नहीं छोड़ सकते हम लोग। एक लगाव रहता है, जहाँ से आदमी उठा है वहीं रहना चाहता है। जहाँ से आदमी उठा है वहीं रहना चाहता है, ये लगाव रहता है। और कहीं नहीं तो कहीं खान सर जो हैं वो पटना के वो तंग गलियों से उठ के जो है आज देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं और पटना को नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहते हैं कि खान सर के पास हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, सीट फुल हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? अब ये सीट फुल होने वाली समस्या का समाधान हम सोचते हैं कि कैसे किया जाए। हम परेशान हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। जब हम पटना में थे ना तो 1 हॉल लिए थे, अभी हमारे पास लगभग 11 हॉल हो गया है, अब बड़ा अब जगह नहीं बचा है। तो हम किसी का घर, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास भी मैसेज आता है, जब भी हम लोग आपका वीडियो डालते हैं तो 99.99% पॉजिटिव कमेंट आता है, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर आता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इसके लिए हम खुद शर्मिंदा हैं इसके लिए। देखिए, हमारी भी अपनी लिमिटेशंस है। अब हमको जो जगह है उतना में भर गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि लड़कों को मतलब स्टूल दें, ज़मीन पे बैठे। हमारे यहाँ डेली लगभग 200 से 250 लड़के ज़मीन पे बैठते हैं। अब जब वो भर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे लड़के? यूनिवर्सिटी। अब आप कहते हैं हम यूनिवर्सिटी की ओर हम सोच रहे हैं उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, उस पर भी विचार। लेकिन जब हमको पता है कि वो आएगा तो वो भी भरेगा, वो आएगा, हाँ, ये वो भी भर जाएगा। और एप्लीकेशन की भी यही समस्या है, सर्वर भर जाता है, अब बार बार दूसरा सर्वर लेना पड़ता है। एक कॉस्टिंग की भी मायने रखती है कि हमारा मकसद है कि पढ़ाई को कम फी में रखना चाहिए, तो वो सब कुछ चीज़ों को देख के रखना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये खान सर हैं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इनका नया बैच जो है वो चालू हो रहा है, लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को जो है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिया जाएगा। और वो भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं जो ये सोचते हैं कि हम काबिल तो हैं लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसे
अनेकों शिक्षक की ज़रूरत है इस देश को। खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आखिरी में जो है आप एक प्यारा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? बच्चों को कहना चाहते हैं, देश के भविष्य आप ही लोग हैं, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, देश को बदलिए। क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो केवल आपका परिवार नहीं, आपका पूरा देश उससे गौरवान्वित महसूस होता है। और नई जनरेशन में जो शिक्षक आ रहे हैं उन लोगों से भी कहते हैं कि एक जरूर सोचिएगा कि केवल रोजगार के लिए यहाँ ना है, बल्कि उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश बदलना है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि देश बदलना है। और इस उद्देश्य से जो है लोग अगर तैयारी करना शुरू करेंगे, शिक्षा लेना शुरू करेंगे, जॉब करना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, तो सच में हमारा देश महान बन जाएगा और हमारा देश बदल जाएगा। जय हिंद। जय।